तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुझे जो फाइंड करना है वो डिस्टेंस क्या है, BE। तो डिस्टेंस BE के लिए मैं पहले लिख दूंगा, ओ जस्ट मिनट भाई, ये गुम हो गया है, काई करे, एक मिनट। हाँ, तो देखो भाई, अच्छा, तो डिस्टेंस BE के लिए मुझे चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ B। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या है, देखो B का कोऑर्डिनेट है 2 और कोऑर्डिनेट ऑफ क्या चाहिए, B के बाद E का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या हो जाएगा, कहां पे है भाई, 5। अब मुझे फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस BE। ठीक है, डिस्टेंस BE। अब तुम्हें डिस्टेंस BE फाइंड करने के पहले बताना है कि भाई 2 और 5 में कौन बड़ा है, क्योंकि हमारी फॉर्मूला क्या है, हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए मैं इधर बता दूंगा, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, अब तुम भी ऐसा लिख सकते हो, स्कूल अलाउ करे तो कोऑर्डिनेट ऑफ E जो है वो बड़ा है किससे, कोऑर्डिनेट ऑफ B से। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ E जो है वो बड़ा है कोऑर्डिनेट ऑफ B से, तो डिस्टेंस BE क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ E माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ B। ठीक है भाई, तो वेरी वेरी सिंपल। तो E का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, हमने लिखा है 5, 5 माइनस क्या 2, 5 माइनस 2 क्या होता है 3। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम। तो ऐसे करके तुम्हें 6, 7 कितने 8 सम है भाई, ऐसे एकदम टाइम पास वाले सम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से 1-2 सॉल्व कर लेंगे और बाकी तुम घर से कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखना, आई विल आंसर दैट। ठीक है, और एक बात, मैंने ना एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम का, सिर्फ स्पेसिफिकली 9th स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, सब 9th के बच्चे। तो तुम चाहो तो लिंक मैं दे दूंगा, वो लिंक से तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्टेंस BE निकाल दिया मैंने। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं कोई सम, एक मिनट, ये लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो, हर सम को सॉल्व करने का पैटर्न यही होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ B लिखेंगे, E लिखेंगे। सपोज अगर मुझे OE फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ O लिखूंगा, E लिखूंगा, फिर बताऊंगा कौन बड़ा है, फिर बड़ा माइनस छोटा। इधर मैं अभी ना 2-3 सम सॉल्व करके देता हूं, मेथड तुमको सिखा दिया, अभी 2-3 सम शॉर्ट में सॉल्व करके देता हूं। जैसे सपोज डिस्टेंस PJ फाइंड करना है, ठीक है, 2-3 इसके लिए करके दे रहा हूं ताकि तुम्हें कोई डाउट ना आए। तो देखो, अगर डिस्टेंस PJ फाइंड करना है तो P का क्या है, -4, J का क्या है, PJ है, सॉरी, तो P का -4 है और J का -2 है। तो एक -4 -2, अगर तुम बोल रहे हो कि -4 बड़ा है, तो बेटा मैं उधर कैमरा में घुस के मारने वाला हूं तुमको। बेटा जितना नंबर माइनस में बड़ा, उतना ही वो छोटा होता है, उतना ही वो क्या होता है, छोटा। तो इधर P और J में कौन बड़ा है, J बड़ा है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं J माइनस P, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ J का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, और P का क्या है, P का है -4, और इधर हम सॉल्व करेंगे, -2 + 4। देखो भाई, -2 + 4 क्या होता है, 2। एक और चीज मैं इधर लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूं। देखो, डिस्टेंस को हमेशा कुछ ना कुछ यूनिट होता है, तो इसके लिए हम उसको क्या लिखेंगे, यूनिट्स। क्या लिखेंगे, यूनिट्स, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कितने यूनिट्स का है, स्केल वगैरह कुछ पता नहीं है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। इसके लिए मैंने यूनिट्स लिखा। इधर भी क्या लिखूंगा, यूनिट्स। और अगर तुम्हारा कभी डिस्टेंस भूल से क्या आया, नेगेटिव आया ना, तो बेटा 2 लेना अपने आप को, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। आज तक कभी बोला है क्या, मैं आज ना -2 कदम चल के आया, मतलब 2 कदम पीछे, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। ठीक है भाई, तू क्यों घूम गई, सॉरी फॉर द ट्रबल। ओए 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 भाई, एक ये सॉरी फॉर द ट्रबल भाई, ये कैमरा का रिमोट मैं साइड में रख देता हूँ, नहीं तो बटन दब जा रहा है।
तो सॉरी फॉर द ट्रबल। तो डिस्टेंस बीई 3 यूनिट्स है, डिस्टेंस पीजे 2 यूनिट्स है। आई होप तुम्हें क्लियर है। एक और करके देता हूँ भाई, देखो जितनी बोर्ड पे जगह है ना उतने सम कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, देखो साइड में एक। चलो तो अभी पीजे निकाला ना, तो पीजे मारता नहीं हूं मैं इतना, ठीक है। तो क्यू भी फाइंड करना है, तो क्यू भी हार्ड है क्या? हाँ देखो, क्यू का कोऑर्डिनेट -5 है और बी का क्या है 2। अभी 2 और -5 में तो सबको समझ नहीं आ रहा होगा, बड़ा तो 2 ही है। पॉजिटिव नंबर इज एनी टाइम बिगर देन क्या? नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये तो तुमको आता ही होगा, तो मैं इधर लिख देता हूं डिस्टेंस क्या? क्यू बी। तो डिस्टेंस क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? बी बड़ा है तो बी माइनस क्या करेंगे? क्यू। तो बी कितना आया मेरा? बी किधर है? 2। क्यू कितना है? -5। देखो हमेशा याद रखना, ये माइनस ऐसे ब्रैकेट में लगाओ ताकि मिस्टेक ना हो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो इधर अगर तुम्हें छोटे छोटे डाउट आते हैं ना, तो मैं थोड़े शॉर्ट्स बना के तुम्हारे छोटे डाउट्स जो होते हैं ना, किसी को माइनस माइनस सर इधर तो माइनस माइनस है, फिर बड़े नंबर की साइन माइनस है तो आंसर माइनस में आना चाहिए, नहीं, ये सब मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करके दे दूंगा। तो 1-2 दिन में सारे शॉर्ट्स बना के तुमको ये क्लियर करके दे दूंगा। तो आई होप तुम्हें क्यूबी का समझा। हमने सबसे पहले बीई का निकाला, फिर पीजे का भी निकाल दिया। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। बोर्ड पे और जगह दिख रही है क्या? चलो थोड़ी और जगह बना लेते हैं तुम लोग के लिए। और अरे क्या हुआ रे, इधर एक जगह बना लेते हैं और एक सम सॉल्व करते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। देख क्यूबी कर दिया। अभी देखो मैंने कौन सा किया है? क्यूबी किया है, पीजे किया है और क्या किया है? ओए हाँ, अरे यार बहुत तंग करते हैं यार कभी कभी। हाँ, तो मैंने बीई किया है और पीजे किया है और क्यूबी भी किया है। एक और सम की जगह लग रही है तो कर देते हैं, कौन सा वाला थोड़ा हार्ड वाला हो ये करते हैं। देखो जे ए, हार्ड तो कुछ है नहीं बट फिर भी देखो जे और ए में कौन बड़ा है भाई? जे और ए में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली ए बड़ा है, तो ए माइनस करेंगे जे। तो ए मेरा है 1, जे मेरा है -2 और ये हो गया 1 + 2, 1 + 2 3। आंसर है 3 यूनिट्स। ओए ओए कैसे लिख रहा है रे? ठीक है, तो 1 + 2 कितना होता है? 3। तो आई होप तुम्हें क्लियर है ये। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो जितना अच्छे से हो सकता था सॉल्व कर दिया है। अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चल बेटा आगे चल भाई चल। हाँ, इधर खाली स्लाइड बनाई थी, छोड़ देते हैं अभी इधर। इसमें क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई, फाइंड ए बी। मतलब पिछले जैसा ही है, खाली अभी कोऑर्डिनेट को पहले एक्स और वाई लिखा है और फिर नंबर लिखा है, तो वही है सम। तो इस सम का भी एक सम प्रॉपर करके दूंगा, फिर शॉर्ट में 1-2 और करके दे देता हूं। तो शुरू करते हैं। देखो किसी और कलर से लिखें, कोई और कलर, लाइट कलर इधर अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, येलो कलर अच्छा लग रहा है, तो येलो कलर से लिखते हैं, थोड़ा रंग बेरंगी हो जाए। तो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, उम्मीद है दिख रहा है, यस दिख तो रहा है। तो डिस्टेंस फाइंड तो ए बी ही करना है। अब इधर ना पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा x - y या y - x, वो पहले बताएंगे। इस सम में x और y में कौन बड़ा है? y बड़ा है, तो इधर बता दूंगा y x से बड़ा है, ठीक है। y जो है वो x से बड़ा है, 1 मिनट। तो y जो है वो x से बड़ा है, तो इधर मैं बोल दूंगा y इज ग्रेटर देन x। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू सिंपली y - x। खत्म कहानी, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो y क्या है? 7, ये है क्या? 1, 7 - 1 क्या होता है? 6। तो एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल सम्स। आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस AB हो गया, फिर अपन निकालते हैं क्या? डिस्टेंस AB हो गया, डिस्टेंस AB ही निकालना है सारे। तो अभी फर्स्ट सम मैंने किया है तुम्हारे लिए। फर्स्ट के बाद देखो मैं ऑड नंबर कर रहा हूँ, थर्ड सम करता हूँ फिर, ठीक है। तो फिर से डिस्टेंस क्या निकालना है? AB। अब देखो भाई x और y में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली y बड़ा है, क्योंकि y पॉजिटिव है, तो y - x लिखूंगा बस, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। ऊपर हमेशा लिखोगे तुम y ग्रेटर देन x, या जो भी होगा। इधर y ग्रेटर देन x है तो y ग्रेटर देन x, तो y - x यानी कि 7 - (-3),
ठीक है भाई, तो 7 प्लस क्या होगा 3, 7 प्लस 3 कितना होता है 10। इसी के साथ मेरा ये वाला सम भी खत्म। तो यार बचकाने सम लग रहे हैं बहुत एकदम। चलो तो डिस्टेंस एक और निकाल लेते हैं, 1 3 5, अभी ऑड बोला है तो 5 भी कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। तो डिस्टेंस ए बी अगेन -3 -6 में से कौन बड़ा है? अगर तुम बोलना चाहते हो -6 तो बहुत मार खाओगे रे। -6 बड़ा नहीं है, -3 बड़ा है। माइनस में जितना नंबर बड़ा उतना वो छोटा, तो माइनस में छोटा नंबर मतलब बड़ा नंबर। ठीक है, तो याद रखना भाई ये चीज़। तो x माइनस वाई करेंगे। इसमें देखो थोड़ी मिस्टेक होने के चांस है तुम्हारे, इसके लिए ब्रैकेट वैकेट अच्छे से लगाना। -3 + 6, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आएगा क्या 3 यूनिट्स। ओके, तो इसी के साथ मैंने 3 सम और कर दी हैं और 3 सम तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़े हैं। मुझे तीनों के आंसर चाहिए कमेंट में यार, प्लीज़ कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता चले तुम वीडियो देख रहे हो और मेहनत कर रहे हो। मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे तो तुमने अपना टाइम गवा दिया वीडियो देख के, बस ऐसे देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, सर पढ़ा रहे थे, पर फिर तुमने कुछ सीखा नहीं। तुम्हें लिखना पड़ेगा। ओके, वीडियो जब चलाते हो मेरा, बुक लेके बैठा करो, एक टेबल पे ऐसा रख दिया करो फ़ोन और शुरू किया करो। वीडियो को पॉज करो, सम सॉल्व करो, आंसर्स करो, कमेंट करो। इससे क्या होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम सर के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, तो ये प्लीज़ फॉलो किया करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू विद द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। अभी देखो इसके लिए ना एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो वो कंसेप्ट देखो क्या है। बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन ही नहीं समझा तो फिर फायदा क्या। बोल रहे हैं कि देखो 3 पॉइंट होगी हमेशा, जैसे कि P, Q और R। पहले पता करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं। ये कोलिनियर है तो कौन सी पॉइंट बीच में है, मतलब ये ऑर्डर होगा, P Q R होगा, R Q P भी हो सकता है, पहले R हो सकता है फिर Q हो सकता है फिर P, या फिर Q P R ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी हमें पता करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखो इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर एक ये लाइन है, लाइन नहीं बोलना चाहिए इसको, सेगमेंट बोलना चाहिए। क्यों, वो इसी चैप्टर में सीख लोगे तुम। तो ABC, तो अगर ये तीनों कोलिनियर है मतलब सिंपल है, जो डिस्टेंस AB होगा प्लस जो डिस्टेंस होगा BC, इन दोनों को ऐड करके, सपोज ये 3 आया ये 4 आया, तो ये 3 प्लस ये 4, ये आंसर क्या हो जाएगा 7। मतलब मुझे ये गारंटी है ना कि जो डिस्टेंस AC होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस AC कितना होगा, डिस्टेंस AC होगा कितना 7 यूनिट्स। ये कब गारंटी है, जब ये ABC क्या है, कोलिनियर हैं। जब ये ABC क्या है, कोलिनियर है। तो अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो फिर भाई ये 3 + 4 करके ही 7 आ जाता, पर ये AC 7 नहीं होता। ये या तो ये 7 से ज्यादा होता, यानी कि C और दूर होता, या फिर 7 से कम होता पर 7 नहीं होता। मतलब मैं ये सिखाना चाहता हूं कि अगर दो छोटे डिस्टेंस यानी कि AB और BC ऐड करके बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आते हैं, जैसे कि इधर वो 7 था, हमारा ऐड अप करके भी 7 आया, तो फिर मैं कहूंगा वो कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं आते, मतलब दो छोटे डिस्टेंस मैंने ऐड किए, वो बड़े डिस्टेंस से इक्वल नहीं आए, तो भाई मैं कह सकता हूं ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो अब हम लोग पहले पता करेंगे कोलिनियर है कि नहीं, फिर बाद में ये पता करेंगे कि कौन सी किसके बीच में है। जैसे कि इस एग्जांपल से ही बता दूं, बीच वाली कैसे फाइंड करनी है, सिंपल। देखो जो दो छोटे डिस्टेंस थे उनमें जो कॉमन पॉइंट होगी ना, वही क्या होगी, बीच की पॉइंट। देखो इधर AB और BC में कॉमन पॉइंट कौन सी थी, B, तो वो ही क्या होगी, बीच में होगी। और तुम इसको लिखोगे फिर A', B', A', B', C का मतलब ही होता है क्या, ठीक है, A', B', का मतलब क्या होता है, दे आर कोलिनियर। अगर मैंने कहीं पे भी आज के बाद ज्योमेट्री में लिख दिया ना A', B', इसका मतलब यह है कि ABC कोलिनियर है और B A और C के बीच में है। भले ही मेरा ऑर्डर A और C का गलत होगा तो चलेगा,
क्योंकि इसका मतलब ये है कि बी बीच में है, तो भली ए इधर हो या सी इधर हो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर कहीं पे भी ज्योमेट्री में हमने लिख दिया कि ए डैश बी डैश सी है, इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर है, बी बीच में है। ओके, तो अभी हम इसमें भी कितने सम हैं, 6 सम है, तो बहुत इजी है। तो इधर एक सम कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ठीक है इधर एक सम कर लेते हैं, एक पीछे कर लेंगे, जगह बनाई हुई है। तो हम दो छोटे डिस्टेंस देखेंगे, दो छोटे कौन है, आई थिंक 3 और 7 छोटे हैं। तो डिस्टेंस क्या निकालेंगे, पी आर, ठीक है। सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं क्वेश्चन की तरह ही दिखे। तो सॉल्यूशन क्या है, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस कौन सा छोटा है, क्यू आर। तो पी आर का कितना है हमारा 7 और क्यू आर का कितना है 3, तो 3 + 7 कितना होता है 10। तो हाँ भाई ये बड़े डिस्टेंस के इक्वल आया, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कौन सा भाई, डिस्टेंस बड़ा वाला, यानी कि पी क्यू जो है वो इक्वल आया डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर के। ऐसा आने से हम कह देंगे भाई बधाई हो, ये कोलिनियर है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, बहुत पेपर्स देख चुका हूं, बहुत टेस्ट पेपर्स बच्चों के देखता आया हूं, एक कॉमन मिस्टेक बहुत बार देखी है, ये जो डिस्टेंस पी क्यू है ना, बच्चे पहले ही लिख देते हैं डिस्टेंस पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस पी आर प्लस क्यू आर। अरे भाई पहले से इक्वल है तो तुमने 7 + 3 करके 10 लेके क्यों आया, समझ में आ रहा है, तुमने इधर 10 लाया, क्वेश्चन में 10 गिवन था, इसके लिए तुमने लिख दिया कि डिस्टेंस पी क्यू क्या है, इक्वल है किसके, डिस्टेंस पी आर प्लस क्यू आर से। पहले ही लिख दिया ना यार, रॉन्ग मिल जाएगा। तो मार्क्स मत गवा के आओ फालतू में, इधर हम लोग देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर बस क्या लिखेंगे, देखो पी आर और क्यू आर में कॉमन आर पॉइंट है छोटे डिस्टेंस में, यानी कि मैं लिखूंगा देयरफॉर पी डैश आर डैश क्या क्यू, इतना लिखा, इसका मतलब दोनों है, इसका मतलब दोनों क्या है, इसका मतलब ये है कि पी आर क्यू कोलिनियर है। दूसरा इसका मतलब है आर जो है पी और क्यू के बीच में है, पहला मतलब कोलिनियर है, दूसरा मतलब आर जो है पी और क्यू के बीच में है। तो नीचे मुझे लिखने की बार बार जरूरत नहीं है कि पी क्यू आर आर कोलिनियर एंड सो ऑन, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। वो अलग बात है स्कूल वालों ने मनमानी की तो मान के आना, बोलना हाँ हाँ कोलिनियर है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा, मेरे हिसाब से ये सेल्फ सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने सॉल्व कर दिया है कौन सा सम, फर्स्ट। फिर से मैं काम करता हूं, ऑड में सॉल्व कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं ये वाला सम, ठीक है, 1 मिनट भाई। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं फिर से थर्ड सम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए बी 16 सी ए 9 और बी सी 7, 16 9 7 है, तो जगह ही नहीं बनाई है मैंने, पीछे जगह है, ठीक है। तो पीछे देखो जगह इधर कहीं तो है। तो डिस्टेंस जो ए बी है वो 6 और डिस्टेंस जो सी ए है वो 9, और मेरे ख्याल से ए बी सी ए हो गया तो फिर बी सी 17 था शायद, फिर भी चेक कर लेते हैं फटाफट जाके। तो 16 9 7 है, सॉरी 16 9 7, 16 9 और 7, तो ठीक है, इसको करेक्शन कर लेते हैं, 16 9 और 7। अभी मुझे चेक करना है, 1 मिनट यार, 16 9 और 7 है ये मेरे डिस्टेंस। तो देखो दो छोटे डिस्टेंस को ले लेते हैं, डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं सी ए प्लस डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं बी सी, इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 + 7, 9 + 7 क्या होता है 16। फिर से ये डिस्टेंस ए बी जो है वो इक्वल आया किसके, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी के। तो मैं इसको लिख दूंगा देयरफॉर क्या लिख दूंगा, देयरफॉर अभी देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, सी, तो मतलब ए डैश सी डैश बी। इसका मतलब क्या है रे, बोलो रे मेरे साथ, इसका मतलब ए सी भी कोलिनियर है, दूसरा सी ए और बी के बीच में है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है। इसी के साथ खत्म होता है थर्ड सम भी। तो एक और सम उठा लेते हैं यार, देखो कौन सा सम उठाएं, थर्ड किया, अभी कौन सा उठाए, फिफ्थ उठा देते हैं।
तो फिफ्थ का देखो क्या है, 15, 7 और 8, 15, 7 और 8, ठीक है। इधर करते हैं इसको, देखो फिफ्थ सम 15, एक 15 है, एक 7 है और एक 8 है, ठीक है। यार मेरी किस्मत में लगता है सारे कोलिनियर वाले ही आ रहे हैं, तो अभी ये मैं सॉल्व नहीं करके देता हूँ। देखो यार ये सीधा सीधा दिख रहा है ना, 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। तो भाई सेम ये भी क्या है, कोलिनियर है। और फिर तुम इसको भी सॉल्व कर लोगे। देख लेते हैं अल्फाबेट कौन सा था। अरे भाई किधर जा रहा है इतना। हाँ तो क्या था तुम्हारा, 15, 7 और 8, तो इधर 7 और 8 को ऐड किया तो 15 ही आता है। मेरी किस्मत में देखो कोलिनियर वाले आए हैं, तो शायद तुम्हारी किस्मत में नॉन कोलिनियर। जरूरी नहीं है कि सर आपने बोला आपके वाले कोलिनियर तो हमारे नॉन कोलिनियर हो सकते, तुम्हारे भी कोलिनियर हो। तो 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। और इधर जो तुम डैश वाला स्टेटमेंट दोगे वो कौन सा होगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, z है। तो तुम इधर बोलोगे x z क्या y, मतलब क्या x z y कोलिनियर है और z जो है x और y के बीच में है। इसी के साथ मेरा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स a b and c आर सच दैट, ऐसे हैं कि डिस्टेंस AC 10 है, CB 8 है, AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। तो भाई मुझे पता नहीं है इधर ऑर्डर क्या है, मुझे पता नहीं है इधर ऑर्डर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, पॉसिबिलिटी लूंगा, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी देखो क्या होगी। देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब भी हमको पता नहीं होता ना बीच में कौन है, तो 3 पॉसिबिलिटी आती है। एक बार A को बीच में रखो, एक बार B को रखो, एक बार C को रखो। तो हम लोग लिख लेते हैं केस 1। केस 1 में हम लोग क्या बोलते हैं, इधर A, इधर B, इधर C, ठीक है। केस 1 में हमने बोल दिया ABC, ऐसे ड्रॉ कर दिया ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे। तो अब देखो भाई मैंने क्या करना है, मुझे डिस्टेंस AB फाइंड करना है, मतलब मुझे AB पता नहीं है तो AC पता है। AC कितना है यहाँ पे 10 है, और BC पता है वो कितना है 8, ठीक है। तो फाइंड करते हैं इस केस के हिसाब से। इसका मतलब मैं लिख देता हूं A' B' C। अभी से हम लोग ये इतना बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे A' B' C। इसका मतलब ये है ABC कोलिनियर, B A और B C के बीच में, B A और C के बीच में। तो देखो भाई मैं निकालता हूं डिस्टेंस। इधर सबसे बड़ा होगा डिस्टेंस AC, तो डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC, ओके। अब डिस्टेंस AB मुझे पता नहीं है तो उसको मैं एज इट इज लिखता हूं, और डिस्टेंस BC क्या है 8 और ये क्या है 10, प्लस 8 इधर आया 10 - 8, तो डिस्टेंस AB कितना आ गया भाई 2, बरोबर। सर आपने डिस्टेंस AB इधर लिख दिया, फिर 10 - 8 इधर लिख दिया, साइन चेंज होगी? नहीं होगी बच्चा। बहुत छोटे छोटे गंदे गंदे डाउट आते हैं बच्चों को यार, बच्चे बहुत पूछते हैं मेरे को, सर आपने इधर इधर कर दिया तो साइन चेंज होगी? नहीं बेटा, ये क्या था, देखो A = क्या था B, मैंने लिख दिया B = A, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम करो, सपोज तुम साइन चेंज करो, इधर भी माइनस आएगा इधर भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना यार। देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक्स अभी मेरे साथ हो ना, बेसिक्स तुम्हारे ऐसे कर दूंगा ना कि तुम 11-12 में आके बोलोगे अपन ने मैथ्स किधर से सीखा है, रोहित सर से सीखा है भाई। तो बहुत मजा आएगा, तुम्हारे बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं मुझे, ठीक है। इसी के लिए मैं लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मुझे हायर स्टैंडर्ड्स पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, पहले लोअर स्टैंडर्ड से मैं बच्चों को बेस एकदम क्लियर कर दूँ, जब तुम हायर में मेरे से पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो A = B - B माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो डिस्टेंस AB क्या हो गया 2 यूनिट्स। हमने फर्स्ट केस देख लिया, ओके, अपन ने फर्स्ट केस देख लिया। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, यहाँ तो चाहिए तो पड़ा रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। A = B या फिर B = A, सिंपली तुम कभी भी लिख सकते हो। अब केस 1 हो गया, अभी केस 2 करते हैं। देखो भाई केस 2 में क्या होगा, देखो यार केस 2 में हमने एक बार B को बीच में लिया है, अभी C को उठा लेते हैं। अब बोलते हैं A' C' B। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा होगा AB,
जो एंड पॉइंट्स होती है वो बड़ा होगा, यानी कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस क्या सी बी। अभी ए बी मुझे फाइंड करना है, ए सी पता है, ए सी क्या है 10 और ये क्या है 8, 10 प्लस 8 कितना होता है 18। तो ये आ गया मेरा दूसरा आंसर। आ जाते हैं अपन केस 3 पे। अभी तुमने एक बार सी को बीच में ले लिया, एक बार बी को ले लिया, अब बारी है किसकी ए की। तो अभी हम लोग बोलते हैं सी ए बी। अगर तुमने लिख दिया सर बी ए सी, एक ही बात है बेटा, हमारा काम ए को बीच में लेने का था, ये जरूरी नहीं है कि सी और बी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं डिस्टेंस सी बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस ए बी, ठीक है। तो डिस्टेंस सी ए तो मेरे को पता था ना, सी ए या ए सी क्या आ जाएगा वो 10, और ए बी क्या आ जाएगा, ए बी फाइंड करना है, और सी बी क्या आएगा 8। अब देखो बहुत मस्त होने वाला है, ये +10 इधर आया, -10 हो गया, तो डिस्टेंस ए बी क्या आया, डिस्टेंस ए बी माइनस में आ जाएगा। आई होप दिख रहा है भाई सब लोग को, डिस्टेंस ए बी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अब यहां से हमें ज्ञान मिल रहा है कि भाई साहब जो डिस्टेंस आया है ये माइनस में आया है, मतलब ये केस एग्जिस्ट करता नहीं है। हम लोग इधर कहानी लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर सिंस लिखा, अभी लिखेंगे देयरफॉर दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो भाई बच्चे मेरे को पूछते हैं सर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो आपने लिखा ही क्यों? बेटा ये तो करने के बाद पता चला ना मुझे कि ये नेगेटिव आ रहा है, मुझे तो पता था नेगेटिव आएगा, बट बेटा तुम एज अ न्यू स्टूडेंट पहली बार कर रहे हो तो माइनस में आया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये केस एग्जिस्ट करता नहीं है क्योंकि नेगेटिव में आया। अब कुछ स्कूल वाले बोलते नहीं ये दोनों ही करो, बेटा मेरे हिसाब से तीनों करने चाहिए। ये बताना है तुम्हें कि ये केस क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसमें डिस्टेंस क्या आ रहा है नेगेटिव, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या, दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चल रहे भाई, किधर गया तू? अरे यार ये कभी कभी उधर चले जाता है यार, भाई तेरे को दुश्मनी है मेरे से, इधर से उधर होता रहता है भाई। चलो इसी के साथ देखो ये वाला जो सम है मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा एक केस है, पिछले सम के जैसा ही है, कोलिनियर है, दो डिस्टेंस दिए, एक फाइंड करना है। इसमें तुम मुझे बताओगे कमेंट में देखो क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे कि x डैश y डैश z, सपोज ये वाला केस है कि नहीं मुझे पता नहीं, लिखोगे x डैश y डैश z डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर दूसरा केस एक बार y बीच में आए, एक बार x एक बार z। तो कमेंट में लिख के बताना, मुझे भी पता चले तुमने किया कि कौन सा केस एग्जिस्ट नहीं करता। इधर भी एक केस आएगा जो एग्जिस्ट करता नहीं है, जैसे पिछले सम में देखो कौन सा केस था, वो कौन सा केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, CAB। तो नेक्स्ट सम में जो आएगा केस उसमें तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ ये केस एग्जिस्ट कर रहा नहीं है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना यार, मुझे पता तो चले कि तुम कितनी ईमानदारी से, देखो मैं बोलता हूँ लाइक करो ना करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे करोगे तो अच्छा ही है, मेरा भला होगा, ठीक है। वीडियो दूसरों को भी, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी दिखाया जाएगा, ठीक है। पर मैं दो चीजें तुमसे मांगता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक, कमेंट करो जो क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछता हूं, इट विल मोटिवेट मी यार। देखो कमेंट करने से ना मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, मैं ये देखूंगा कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनके कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। हम थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं, बच्चे भी थोड़ा डालेंगे तो मिल बांट के बहुत बड़ा एफर्ट हो सकता है यार, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करो, और अगर लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, सब चलता है मुझे, पर कमेंट जरूर करो। दूसरा, हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहना मुझे कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ाएं और मेहनत करें, हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहना। ब्लेसिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लाइक कमेंट एंड शेयर, पर कमेंट भी करना है। पहला नंबर ब्लेसिंग्स, दूसरा नंबर कमेंट्स, ठीक है। तो अब है स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें बताया है, देखो ये क्या जता रहा है, मैंने अभी सिखाया, ये क्या जता रहा है, ये बोल रहा है कि ABC कोलिनियर है
और ए पहले है, बी बाद में, सी बाद में, यानी कि बेसिकली ये बोलना चाहता है बी बीच में है। मतलब ये मुझे पहले ही बता चुका है कि कोलिनियर है और बी ही बीच में है। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल दूंगा ना भाई, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होगा, AC। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होगा, ये क्यों नहीं आया रे यार, ये कभी कभी बहुत वो हो जाता है, भावुक हो जाता है। चलो 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 अभी खिंचा है। तो डिस्टेंस AC सबसे बड़ा होगा, तो मैं बोलता हूँ डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस क्या, BC। ओके, तो डिस्टेंस AB मुझे पता नहीं है, वही फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिख दूंगा। BC जो है वो है 6.5, ठीक है, और AC जो है वो कितना है, 11। तो प्लस 6.5 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 11 में से 6.5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, देखो 11 में से 6 जाता तो कितना बचता, 5 बचता कि नहीं। 11 में से 6 जाता तो 5 बचता, अब 0.5 ज्यादा जा रहा है, मतलब 0.5 कम बचेगा, यानी कि आंसर आएगा 4.5। या फिर तुम वही अपने, देखो बहुत लोग को ये नहीं आता है, मैं ये कर, लोग ना 11 में से 6.5 देखो कैसे माइनस करते हैं, ऐसे माइनस करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं पर करते हैं, ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ये रॉन्ग तरीका है। अगर तुम्हें माइनस ही करना है तो मैं सिखा देता हूँ भाई, इसको इधर कैसे लाना है, भाई इधर आना तू, भाई कभी कभी तंग करता है, आएगा कि नहीं, उधर से ही रहेगा। चलो यार इधर से ही काम चलाते हैं। तो 11 में से 6.5 देखो कैसे माइनस करना है, तो अच्छे से देखो यार, बहुत तंग करता है रे तू। तो 11.0 पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर इधर 6, ठीक है। अब देखो 0 में से 5 नहीं जाता है, कुछ लोग इधर 5 लिख देते हैं, आएगा 5 बरोबर, पहले ये कैरी होगा, ये 0 होगा, ये 10 होगा, 10 में से 5 गया 5। अब ये फिर 0 होगा, ये 0 होगा, ये कैरी होगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, तो ये आया 4.5। छोटी बात पर नहीं आती बच्चों को यार, तो ध्यान रखना। तो डिस्टेंस AB क्या आ गया मेरा, 4.5 यूनिट्स, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस को कहीं पे भी हो, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, यूनिट जरूर लगाया करो, ठीक है। इसी के साथ पहला सम खत्म होता है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड सम तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, कुछ तो होमवर्क हो, और क्योंकि इजी है। अब मैं करवाता हूँ थर्ड, क्योंकि इसमें कुछ सीखने लायक है, ठीक है। अभी थर्ड का क्वेश्चन थोड़ा हिला हुआ है इधर। एक्चुअली इसका क्वेश्चन ये है कि 3√7, मैं लिख के दे देता हूँ क्वेश्चन क्या है। डिस्टेंस XZ, देखो लेंथ बोलो या डिस्टेंस एक ही बात है। डिस्टेंस XZ है क्या, 3√7, और डिस्टेंस जो XY है वो क्या है, √7। ये मेरा क्वेश्चन है और YZ फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन में बता दिया XYZ, मतलब सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, XZ। अपन समझ गए हैं सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, XZ। तो डिस्टेंस XZ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस XZ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, XY प्लस YZ। तो XY कितना है मैंने बताया है, इधर √7 है, और YZ अपने को फाइंड करना है, ठीक है। YZ अपने को फाइंड करना है। तो XZ कितना है, 3√7। अब देखना बहुत मस्त जादू होता है इधर, ठीक है। जादू क्या होता है, बहुत जबरदस्त होता है। ये YZ इधर ही, बहुत बच्चे, बहुत मतलब हद से ज्यादा, बेटा मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ बहुत साल से, मतलब हर साल मिनिमम 50% स्टूडेंट्स मिलते हैं, और तुम में से भी कोई एक होगा ही होगा यार। प्लीज कमेंट करना, हाँ सर मैंने भी सोचा था। 3√7 माइनस √7 सर 3√7 कैंसिल, बरोबर बात है, लग तो रहा है सर, पर भाई ऐसा नहीं होता, ये मैथ्स का बुरा हाल करोगे तुम, ठीक है। 3√7 माइनस सर √7 काट दिया मैंने फिर से कहानी बतानी है। तुम्हारे पास 3 चॉकलेट थे, मैंने एक चॉकलेट ले लिया। 3 चॉकलेट थे, मैंने एक चॉकलेट ले लिया, अभी तुम्हारे पास क्या बचा। तुम कहोगे सर मेरे पास 2 बचा, 2 चॉकलेट नहीं बचा, 2 बचा। बेटा तुम्हारे पास क्या बचा, 2
चॉकलेट, चॉकलेट बच गया ना। वैसे ही 3√7 माइनस इधर कुछ नहीं है मतलब 1, 3√7 थे, 1√7 गया, यानी कि बचेगा 2√7। कितने लोगों ने सोचा था कि भाई आंसर 3 आएगा? प्लीज कमेंट करके बताओ और लिखना कमेंट में यस सर मैंने सोचा था। बट यार बड़ा इंजॉयमेंट होता है मेरे को, ठीक है। इससे पता चलेगा कि यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर मिस्टेक्स, ठीक है। तुम अपनी मिस्टेक्स एग्री करना सीख रहे हो, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होती है, मेरे से बहुत होती है, उसमें क्या है, ठीक है। मैं बच्चों को सीधा बोलता हूं कि मिस्टेक्स तो होती है, ह्यूमन बीइंग हूं ना भाई, टीचर हूं पर ह्यूमन बीइंग भी हूं ना, ठीक है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है दुनिया में, हर इंसान से होती है, और जिससे नहीं होती है वो भगवान है, ठीक है। तो बेसिकली हर इंसान मिस्टेक करता ही है, तुमने की तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज कमेंट करके बताना, मैं जरूर तुम्हारे को एक थम्स अप दूंगा कि यस तुम सीख चुके हो, अभी से ये मिस्टेक नहीं करोगे। जिस दिन तुमने कमेंट करना सीख लिया ना, अपनी मिस्टेक बताना सीख लिया ना, तो फिर तुम नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। या फिर जब भी करने वाले होगे ना, माइंड ऐसा बत्ती जला देगा, नहीं रे नहीं, इधर √7 कटने वाला नहीं है। तो इसके लिए डिस्टेंस एक्स वाई जेड कितना आया मेरा, इधर मैं फिर से लिख दूंगा, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल्स टू 2√7 यूनिट्स। इसी के साथ समाप्ति होती है हमारे पहली एक्सरसाइज की, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। टिल देन लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, पर हमेशा दुआ करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय। ओए भाई बंदो।